एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक स्कूल की छात्रा थी और बहुत ही शर्मीली स्वभाव की, पढ़ने में ठीक ठाक। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि उस लड़की में एक बाबा का आगमन होता है, क्योंकि वहां लड़कियों को आशीर्वाद देना था। उसी में बाबा की नज़र उस शर्मीली लड़की पर पड़ जाता है, और फिर क्या, उस लड़की की जिंदगी कैसे बदल जाता है, आज उसी पर एक कहानी इसका। तो सबसे पहले नमस्कार। न्यूज इंडिया के क्राइम एपिसोड 28 में एक बार फिर आपका स्वागत है, और मैं आपके साथ विपिन। नाम हनीप्रीत। सबसे पहले नाम प्रियंका तनेजा, फिर हनीप्रीत, और अब रूहानी दीदी। अब आपको बताने की जरूरत नहीं। जगह हरियाणा के फतेहाबाद। जन्म 21 जुलाई 1980। स्कूल डीएवी। नाम प्रियंका तनेजा, क्योंकि अब मुंहबोली बेटी हनीप्रीत का नाम एक बार फिर से बदल दिया गया है। इसका ऐलान बाकायदा राम रहीम ने किया है। राम रहीम ने यूपी के बागवत आश्रम में ये ऐलान किया है कि अब हनीप्रीत का नाम रूहानी दीदी होगा। अब डेरे से जुड़े सभी लोग हनीप्रीत को रूहानी दीदी के नाम से ही बुलाएंगे। क्या उसका पहले से ही हनीप्रीत नाम था या कुछ और? कैसे वो राम रहीम के संपर्क में आई, कैसे वो विवादित रही, आज हम बात करेंगे हनीप्रीत की पूरी कहानी। माना जा रहा है कि हनीप्रीत को रूहानी दीदी बनाने जाने से एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर उसे डेरा की पूरी ताकत मिल जाएगी। असल में काफी समय से राम रहीम के असली परिवार और हनीप्रीत के बीच डेरा के असली पावर को लेकर विवाद होने की बात कही जाती थी। लेकिन पैरोल पर आने के बाद जिस तरह से राम रहीम के कागजातों में उनके परिवार के लोगों का नाम हटाया गया और हनीप्रीत को डेरा से जुड़ी रूहानी दीदी का दर्जा दिया गया, उससे तो ये माना जा रहा है कि हनीप्रीत को ताकत और ज्यादा मिलेगी। डेरा के प्रमुख बनाए जाने की अटकलों पर खुद राम रहीम ने साफ कह दिया है कि डेरा प्रमुख वही था, वही है और वही रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में हनीप्रीत को ही डेरा प्रमुख माना जा रहा है। ऐसे में रूहानी दीदी के नाम की घोषणा से डेरा पर हनीप्रीत का प्रभाव सबसे ज्यादा हो जाएगा। हनीप्रीत सबसे पहले तब सुर्खियों में आई थी जब 25 अगस्त 1917 को डेरा प्रमुख राम रहीम को सजा सुनाई गई थी। हनीप्रीत को गुरमीत राम रहीम के साथ 15 सीटर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में बैठा देखा गया था। गुरमीत राम रहीम को सजा जाने के बाद हेलीकॉप्टर में हनीप्रीत अकेली वो शख्स थी जो डेरा प्रमुख के साथ बैठी नजर आ रही थी। इसके बाद मीडिया में हनीप्रीत को लेकर तमाम खबरें आने लगी। हनीप्रीत पर डेरा प्रमुख के समर्थकों को भड़काने का भी आरोप लगा, जिसके बाद दंगे हुए थे। मामला सुर्खियों में आने के बाद हनीप्रीत अचानक गायब हो जाती है और उसे हरियाणा पुलिस ने मोस्ट वांटेड की भी घोषित कर देता है। अगस्त 2017 में राम रहीम की गिरफ्तारी के करीब 38 दिनों के बाद हनीप्रीत अचानक मीडिया के सामने प्रकट होती है और फिर सरेंडर कर देती है। इस बीच हनीप्रीत के पूर्व पति ने उन पर और डेरा प्रमुख के बीच संबंधों को लेकर कई सनसनीखेज आरोप भी लगाए। पूर्व पति के आरोपों को आगे जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि आखिर हनीप्रीत इंसा का जन्म 21 जुलाई 1980 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। हनीप्रीत का बचपन का नाम प्रियंका तनेजा। उसके बाद फतेहाबाद के प्राइवेट स्कूल डीएवी में उसकी पढ़ाई हुई। उसके स्कूल के टीचर का कहना है कि प्रियंका तनेजा बहुत ही शर्मीली और पढ़ाई में औसतन दर्जे की लड़की थी। 10वीं कक्षा के बाद उसे सिरसा के डेरा स्कूल में भर्ती कराया जाता है और बताया जाता है कि गुरमीत राम रहीम एक दिन डेरा स्कूल की लड़कियों को आशीर्वाद देने के लिए वहां आते हैं और जहां उनकी पहली मुलाकात प्रियंका तनेजा से होती है।
बता दें कि वह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की दत्तक पुत्री नहीं है। एक अदालत के आवेदन में हनीप्रीत को रामानंद तनेजा की बायोलॉजिकली बेटी होने का दावा किया गया और धार्मिक रूप से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा यानी कि निवासी संत गुरमीत राम रहीम ईसा द्वारा सामाजिक रूप से गोद लिया गया है। हनीप्रीत के दादा पाकिस्तान से हरियाणा आए थे। हनीप्रीत के चचेरे भाई विजय तनेजा ने एक इंटरव्यू में मीडिया को बताया कि हमारे दादा पहले पाकिस्तान में रहा करते थे। भारत की आज़ादी के बाद हनीप्रीत के दादा परिवार के साथ हरियाणा आ गए। दादाजी ने सिरसा में कपड़े की दुकान खोली थी। इस दुकान में गुरु शाह मस्ताना जी खरीदारी करने आते थे और तभी से हनीप्रीत का परिवार डेरा का भक्त बन गया। 25 अगस्त 1917 को सुनवाई के दौरान हनीप्रीत को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में राम रहीम का कुछ सामान पकड़े देखा गया था। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि राम रहीम की सजा के बाद उसने कथित तौर पर भीड़ को हिंसा भड़काने का संकेत दिया। हरियाणा पुलिस ने तब अदालत से राम रहीम के भागने की साजिश रचने के आरोप में उसके खिलाफ रारों का आरोप भी लगाया था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। उस पर संदेह था कि वह झरमड़ा झील के रास्ते नेपाल भाग गई और सीमा पर पुलिस को अलर्ट कर रखा गया था। इस बीच राम रहीम को दोषी ठहराने जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा के सिलसिले में वांछित 43 लोगों की सूची में हनीप्रीत का नाम सबसे ऊपर था। हरियाणा पुलिस द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी की गई सूची में वह अकेली महिला थी जिस पर देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रही हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस ने 3 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था। गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने 22 सितंबर 2017 को करीब 1 घंटे तक मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में विश्वास गुप्ता ने दावा किया था कि मेरे पिता शुरू से ही डेरा सच्चा सौदा के भक्त हुआ करते थे। मैं अपने पिता के साथ डेरा आता और जाता था। मैं अपने पिता से ज्यादा राम रहीम को सम्मान किया करता था। मैं हनीप्रीत को शादी से पहले कभी नहीं जानता, नहीं देखा। गुरमीत राम रहीम मुझे अपना दूसरा बेटा मानते थे। तो जैसे ही उसने शादी के लिए कहा और मैं और मेरा परिवार तुरंत तैयार हो गया। साल 1999 में शादी के दिन से लेकर 2009 के समय तक मेरी पत्नी लगातार गुरमीत राम रहीम के पास आती और जाती थी। गुरमीत हमेशा कहा करता था कि मेरी बेटी मेरे साथ सुख और दुख बांटने आती है। उस दौरान मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ। मैं हमेशा गुरमीत राम रहीम को भगवान मानता था। दिसंबर 2009 में जब देश में बिग बॉस शुरू हुआ तो गुरमीत राम रहीम ने अपने आश्रम डेरा में ही बिग बॉस की स्थापना की। मेरे और हनीप्रीत के साथ कुल 6 जोड़ों को गुरमीत राम रहीम ने बिग बॉस की तरह 28 दिनों तक रखा। जब हम बिग बॉस के सीक्रेट हाउस में थे तब मेरे परिवार को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। गुरमीत राम रहीम की ओर से हमारे परिवार को बताया गया कि सभी लोग विदेश चले गए। गुरमीत राम रहीम खुद बिग बॉस बने और सीसीटीवी कैमरों से सभी पर नजर रखते थे। इस खेल में भगवान की पूजा करने पर गलती की सजा दी जाती थी। यह सजा गुरमीत राम रहीम के अलग कमरे में दी गई। हनीप्रीत ने 28 दिनों तक बिग बॉस के खेल के दौरान जानबूझकर गलतियां की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह पूरे 28 दिनों तक सजा के तौर पर गुरमीत राम रहीम के कमरे में रह सके। विश्वास गुप्ता ने कहा कि बिग बॉस के नतीजे 29वें दिन घोषित किए गए। इसमें हनीप्रीत को विजेता घोषित किया जाता है।
गुरमीत राम रहीम ने हनीप्रीत को बिग बॉस के विनर के तौर पर 50,000 रुपये का इनाम भी देता है। गुरमीत राम रहीम ने मुझे और हनीप्रीत को सप्ताह में 2 से 3 दिन डेरे में रहने की पेशकश की। इस दौरान हनीप्रीत गुरमीत किसी बहाने राम रहीम के साथ उसकी गुफा में रहती थी। कई बार लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती। यह 2021 का साल था, जिसके बारे में मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बताना भी जरूरी है। मैं उस गुफा के बाहर खड़ा था जहां रात को बाबा राम रहीम हनीप्रीत के साथ रुके थे। मैंने अंदर देखा तो गुफा का दरवाजा थोड़ा खुला था और दंग रह गया। मैंने गुरमीत और राम रहीम स्थिति में देखा। दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में देखकर मुझे धमकी मिलने लगी। डेरा में रहने वाले मेरे 2 दोस्तों ने बताया कि बाबा गुरमीत राम रहीम ने तुम्हें मारने का आदेश जारी कर दिया है। मैंने और मेरे परिवार ने इसी डर के कारण जुलाई 2011 में शिविर को छोड़ दिया। अब अपने परिवार के साथ पंचकूला में रहने लगा। इसी दौरान पता चला कि डेरा के कुछ लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। यह देख मैंने पर्सनल सिक्योरिटी रखी थी। कुछ दिनों बाद मेरे पीछे चलने के शक में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके पास से एक डायरी मिली। उस डायरी में पता चला कि ये लोग डेरे के लिए काम कर रहे हैं और वो मेरी झटपट अपडेट भेज रहे हैं। इसके बाद हनीप्रीत ने मेरे और मेरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगा दिया। किसी तरह मेरे परिवार को कोर्ट से जमानत तो मिल गई। इसके बाद डेरा की ओर से 25 लाख रुपए की जालसाजी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस धोखाधड़ी के मामले में मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे खिलाफ 4 साल में कुछ 5 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिससे मेरा पूरा परिवार बुरी तरह परेशान हो गया। कई आपराधिक मामलों और लगातार धमकियों से परेशान होने के बाद गुरमीत राम रहीम के कहने पर मुझे और मेरे पिता को सिरसा जाना पड़ा। हम कहीं भी अपनी जान गंवा सकते थे, इसलिए हमारी जान बचाने के लिए मैंने और मेरे पिता ने वही किया जो गुरमीत राम रहीम ने आदेश दिया था। गुरमीत राम रहीम की ओर से कहा गया कि अगर बाप और बेटे दोनों ने सार्वजनिक रूप से भक्तों के सामने माफी मांगी तो उसे मामले वापस ले लिए जाएंगे। साल 2014 में मैंने और मेरे पिता ने सार्वजनिक रूप से गुरमीत राम रहीम से माफी मांगी थी। इसके बाद 2014 में मुझ पर लगाए गए सभी आपराधिक मामले वापस ले लिए गए। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे कल एक नई कहानी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।